एक ब्लाइंड ओमेगा बॉय रास्ते पे चल रहा था और वो बहुत रो रहा था। उसको बहुत रोना आ रहा था। वो ना रास्ते पे चल रहा था और चीज़ों को छू छू के जा रहा था। तो वहाँ पे एक गाड़ी आती है और जा रही थी। तो ना वो ब्लाइंड बॉय उस गाड़ी के सामने आ जाता है और बोलता है कि वहाँ से एक अल्फ़ा बॉय निकल के बोलता है वो तो सॉरी गाली नहीं देते एफ। तो तुम्हारा क्या दिमाग ख़राब है? तुम क्या ब्लाइंड हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम्हें मेरी गाड़ी मिली थी सामने आके मरने के लिए। तो वो ब्लाइंड बॉय रोने लगता है। वो तो रो ही रहा था और ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे सच में दिखाई नहीं देता। मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूँ। मैं मेरे भाई के पास जाना चाहता हूँ। फिर ना वो हल्फा थोड़ा सा काम होता है क्योंकि वो ज़्यादा उम्र का नहीं था, 16-17 साल का एक बच्चा था। तो ना वो अल्फ़ा बोलता है तुम किसे ढूंढ रहे हो? तुम्हारा भाई का नाम क्या है? तो ना वो लड़का बोलता है मेरे भाई का नाम जियांग चैन है। तो बोलता है मतलब तुम्हारे भाई का नाम जियांग चैन है? तो फिर बोलता है तो बोलता है ओह, तो तुम रास्ते पे क्या कर रहे हो? तो ना वो ब्लाइंड बॉय बोलता है मुझे मेरे गगा के पास जाना है कि मैं जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वो ना बहुत रो रहा था। तो ना वो अल्फ़ा बॉय जाके बोलता है काम डाउन हो जाओ। तो ना वो अल्फ़ा बॉय अपने क्या बोलते हैं उसको फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है और बोलता है कि जियांग चैन। तो बोलता है जियांग चैन वहाँ पे फ़ोन उठाता है और बोलता है क्या तू किस लिए फ़ोन किया है मुझे? तो ना वो बोलता है क्या तेरा कोई ब्लाइंड ब्रदर है? तो ना वो जियांग चैन बोलता है हाँ, तुझे कैसे पता? तो बोलता है वो रोड पे है, मुझे वो मिला है और वो बहुत रो रहा है। तो ना वो अल्फ़ा बॉय उस ब्लाइंड बॉय को फ़ोन देता है, बोलता है अपने भाई से बात करो। तो ना बोलता है क्या आप मेरे भाई को जानते हो? तो ना बोलता है पहले बात तो कर लो। तो बोलता है फिर ना वो ब्लाइंड बॉय फ़ोन लेता है, बोलता है और दूसरी तरफ से वो जियांग चैन बोलता है विंग तुम बाहर क्या कर रहे हो? तुम वहाँ से निकले क्यों? तुम क्या पागल हो गए हो विंग? फिर ना वो बोलता है कक्का मैं आपके पास आना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। फिर ना वो बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ, पहले रोना बंद करो, तुम्हारी तबीयत ऐसी अच्छी नहीं है। और तुम बाहर क्यों आए बच्चा? तुम्हें पता है ना कितना ख़तरा है बाहर और तुम देख भी नहीं सकते। तो ना बोलता है बीइंग बोलता है कक्का प्लीज़ मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो बोलता है अच्छा ठीक है, उनको फ़ोन दो जो तुम्हारे साथ है और अगर वो तुम्हें अपने साथ लाना चाहे तो उनके साथ आ जाना, ठीक है? तो ना विंग बोलता है हाँ। तो ना वो चिंचा बोलता है वांग जी प्लीज़ मेरे भाई को मेरे पास लाओगे? प्लीज़ आई बैग यू प्लीज़ मेरे भाई को मेरे पास ला दो। तो बोलता है तुझे बैग करने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी वहीं पे आ रहा हूँ, मैं मेंशन में ही आ रहा हूँ, तो वहीं पे रुक। तो बोलता है मैं कहीं नहीं जा रहा, तो मेरे भाई को ला। तो ना वहाँ पे हाँ उसका नाम लाओ वांग जी है। तो ना वो लैंग फिर बोलता है विंग। तो बोलता है विंग बोलता है चले। तो ना विंग बोलता है तो ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और उसने मतलब विंग ने कोई स्वेटर नहीं पहना था। तो ना लैंसन उसे गाड़ी में बिठाता है, उसे अपना कोट उड़ाता है और वो बहुत ज़्यादा लंबा कोट था, ज़्यादातर उसके सारी चीज़ें ढक गई थी तो उसे ठंड नहीं लगेगी। तो विंग बोलता है आपको ठंड लग जाएगी, अब पहन लो। तो ना बोलता है अभी तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बोलता है तो ना विंग को लैंसन पूछता है कि तुम इतनी यहाँ पे इस रात में क्या कर रहे हो? रात में तुम बाहर क्यों आए घर से? तो ना विंग कुछ नहीं बोलता, एकदम चुप रहता है और बोलता है मुझे मेरे कक्का के पास जाना है। तो ना लैंसन समझ जाता है कि विंग बताना नहीं चाहता। तो ना विंग बोलता है तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे का बेस्ट फ्रेंड भी हूँ और बिजनेस पार्टनर भी, और हम दोनों एक साथ ही रहते हैं। तो बोलता है क्या आप मेरे गगा को कैसे जानते हो?
और आप दोनों इतने क्लोज हो, कैसे आपको पता चला कि मेरा का नाम जियांगचन है? तो ना विंग लैंजन थोड़ा सा हंसता है, बोलता है तुमने ही तुम्हारे गगा का नाम बताया, तो इसलिए मैंने मुझे जिस जियांगचन का नंबर था मेरे पास था तो उससे मैंने कॉल किया और उससे मैंने कंफर्मेशन ली कि तुम हो, तो इसीलिए। तो बोलता है क्या आप इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो? तो ना लैंजन थोड़ा सा स्माइल करता है, बोलता है थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, और तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। तो ना विंग के चिक्स रेड रेड हो जाते हैं, बोलते हैं, और ना वो कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। तो ना लैंजन बोलता है क्या हम दोस्त बन सकते हैं? तो विंग बोलता है आप मेरे दोस्त बनोगे? तो बोलता है क्यों, मैं आपका दोस्त क्यों नहीं बन सकता? तो ना विंग बोलता है क्योंकि ब्लाइंड लड़के का कोई दोस्त बनना नहीं चाहता, मैं ब्लाइंड हूँ ना। बहुत क्यूटली विंग ने बोला था। तो बोलता है देखो तुम्हारे पास आँखें नहीं है, तुम देख नहीं सकते, ये तुम्हारी गलती नहीं है, कौन ने तुम्हें नहीं दिया, इसलिए तुम नहीं देख सकते। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में थोड़ा सा डिफेक्ट होता है, क्योंकि गॉड चाहता है कि हम गुरूर ना करें। तो ना फिर विंग बोलता है आप ना मम्मा जैसे बात कर रही हो, आपको पता है मेरी मम्मा हॉस्पिटल में, मम्मा डाडा, और मैं ना उनको बहुत मिस करता हूँ, और मैं मेरी शिजी को भी बहुत मिस करता हूँ, क्योंकि मेरी शिजी भी ना मुझे मिलने बहुत कम आती है, मैं उन्हें भी बहुत मिस करता हूँ। तो ना ऐसा बोल के वो थोड़ा सैड हो जाता है विंग। तो ना लैंजन बोलता है तुम अभी हम मेरे दोस्त बनोगे? तो ना विंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, मैं आपका दोस्त बनूँगा, आपका नाम लैंजन है ना? तो ना फिर बोलता है मेरा नाम लैंजन है, यू कॉल मी, तुम मुझे कुछ भी बुला सकते हो। तो फिर विंग बोलता है क्या मैं आपको कैंडी बुला सकता हूँ? तो बोलते कैंडी क्यों? क्योंकि फिर मैं ना आप बहुत ज़्यादा स्वीट हो, इसीलिए कैंडी बुलाना चाहता हूँ। तो ना फिर लैंजन बोलता है ओके, तुम्हें जो सही लगे तुम मुझे वो बुलाना, ये तुम्हारे ऊपर है। तो ना विंग बोलता है सच में? तो बोलता है हाँ सच में। तो ना लैंजन विंग को लेके अपने मैंशन में जाता है और बोलता है फिर ना विंग अपने भाई को गले लगा के बहुत रोता है और बोलता है मुझे अंकल आंटी के साथ नहीं रहना, वो फिर बोलता है, फिर जियांगचन बोलते क्या हुआ बताओ मुझे, बेबी मेरा बनी क्या हुआ बताओ मुझे। फिर जियांगचन विंग को सोफे पे बिठाता है, तो वहाँ पे वेंचिंग, बेनिंग, नी हुसैन और सोंगलन, शाओशिनचैन, नी मिंगजू और शिचेन भी थे और लैंजन भी था। तो ना विंग बोलता मुझे नहीं जाना, मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहता, वो बहुत। फिर ना विंग चुप हो जाता है। तो ना जियांगचन उसे अपनी बाहों में लेता है और बोलता है काम डाउन बनी, बताओ कक्का को क्या हुआ, क्या किया उन्होंने। तो ना विंग बताता है कि वो मुझे बहुत मारते और वो बोलते हैं कि मैं उनके ऊपर बोझ हूँ, और वो बोलते हैं कि आप मुझे नहीं चाहते, आप मुझसे प्यार नहीं करते, इसलिए आप मुझसे मिलने नहीं आते। तो ना जियांगचन बोलते नहीं बनी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। तो ना विंग बोलता है कि नहीं आप नहीं करते, मैं अगर मर जाता तो इससे सही होता। तो ना जियांगचन बोलता है विंग ऐसा नहीं बोलते मेरा बच्चा, तुम हमारे लिए क्या हो, शिजी के लिए हमारे लिए क्या हो, तुम्हें खुद नहीं पता मेरा बनी, प्लीज़ ऐसा मत करो। तो ना जियांगचन भी रोने लगता है। पहली बार शिचैन देखते हैं कि जियांगचन रो रहा है और ना मतलब उनका भी दिल दुखता है, क्योंकि वो उनका क्रश था। तो ना जियांगचन बोलता है बनी क्या हुआ। फिर विंग बोलता है कि वो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं, खाना नहीं देते, काम करवाते हैं, सब कुछ बोलता है, उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं सब लोग विंग को। तो ना जियांगचन की आंखें लाल हो जाती है, क्योंकि जियांगचन बहुत अच्छा एक अमाउंट देता है अपने अंकल आंटी को सिर्फ विंग का ख्याल रखने के लिए।
वो चाहते थे कि विंग को कभी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। वो नहीं चाहते थे कि विंग को अपने साथ रख के वो एनिमीज़ को दिखा दे, क्योंकि लैंसन का मतलब वो जो जिसके साथ काम करते थे वो माफियाज थे। तो इसीलिए ना विंग को ऐसे माफियाज के घर में नहीं रखना चाहता था जियांग चेन, इसीलिए विंग को अलग रखा था उसने। लेकिन उसकी ये गलती उसके लिए बहुत ज़्यादा ही भारी पड़ गई और उसके भाई के लिए ऐसा दर्दनाक चीज़ें हो गया। तो ना विंग को ट्रॉमा आ रहा था, तो ना विंग फेल्ड हो जाता है। फिर डॉक्टर आते हैं, तो डॉक्टर चेक करके विंग को बोलते उसे खाना नहीं मिलता ठीक से, उसकी मेडिसिन भी प्रॉपर्ली नहीं दी गई और उसकी बॉडी और ज़्यादा वीक हो गई। तो ना जियांग चेन गुस्से में लाल हो गया था। तो वहाँ पे ना सब लोगों को गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा क्यूट था, उसे देख के किसी को भी प्यार आ जाता। तो ना जियांग चेन लैंसन के पास आता है और बोलता है कि मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ, क्या मैं। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है ये बात बोलने की नहीं थी, मैंने किसी को नहीं रोका अपनी फैमिली को लेके आने से, तुम उसे लाते तो ज़्यादा बेहतर होता, ऐसे उसे सफ़र नहीं करना पड़ता। तो ना वहाँ पे लैन शिचन आता है, बोलते हैं कि हम सब मिलके तुम्हारे बनी का ख्याल रखेंगे। तो बोलता है तो फिर तुम मेरे बनी का ख्याल रखोगे तो वो तुम्हारा भी बनी हो गया। तो ना सब लोग थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। तो ना डॉक्टर ने बोला था कि विंग अभी 8-10 घंटे प्रॉपरली नींद लेगा और वो 8-10 घंटे नहीं उठेगा। तो ना जियांग चेन बोलता है कि शिचन मेरा एक काम करोगे। तो ना शिचन बोलता है हाँ बोलो। तो ना जियांग चेन बोलता है तुम विंग के साथ रहोगे, मुझे कहीं पे जाना है। तो ना वहाँ पे वेनिंग, वेनचिंग, नी हुसैन, सू शोंग, सोंगलन, शाओ शिनचेन, शू यांग, नी मिंगजू और लैंसन बोलते हैं हम भी आ रहे हैं। तो बोलते हैं क्या सच में। तो बोलते हैं हाँ, इतने प्यारे बच्चे को ऐसे टॉर्चर करने का सज़ा तो मिलना चाहिए ना उनको मैंने अगर जीते जी नरक ना दिखा दिया तो मेरा नाम भी लैंसन नहीं, मैं माफिया किंग नहीं। ऐसा बहुत गुस्से में बोलता है, क्योंकि विंग ने जो जो बोला ना सब लोगों का दिल टूट गया था। क्योंकि ऐसे किसी बच्चे को ऐसे कैसे लोग मतलब एक ब्लाइंड बच्चे को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो जियांग चेन बोलता है थैंक यू। और ना वो शिचैन की तरफ मुड़ता है, बोलता है प्लीज़ मेरे भाई का ध्यान रखना। तो ना शिचैन बोलता है ये बोलने की बात नहीं है, मैं उसे ध्यान रखूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा बोल के ना वहाँ पे शू यांग, सोंगलन, शाओ शिनचैन, लैंसन, जियांग चेन, नी मिंगजू, नी हुसैन मिलके चले जाते हैं और लैन शिचैन ही विंग के साथ रहते। एक इंसान तो रहना चाहिए और बहुत सारे सर्वेंट्स तो थे ही शिचैन की मदद करने के लिए। तो ना वहाँ पे जियांग चेन अपने अंकल आंटी के घर में जाता है और वो डोरबेल रिंग करता है। बोलता है जब उसके अंकल आंटी दरवाज़ा खोलता है, बोलते हैं जियांग चेन तुम यहाँ पे। तो बोलता है हाँ बहुत महीनों से सिर्फ मैं पैसे ही भेज रहा था, मैंने मेरे भाई को, लिटिल ब्रदर को, मेरे लिटिल बनी को देखा नहीं। कहाँ है मेरा लिटिल बनी, सो रहा है। तो बोलता है मैं उसके कमरे में जाता हूँ। तो ना उसके अंकल आंटी बोलते हैं अभी वो सो रहा है, जियांग चेन प्लीज़ अभी उसे डिस्टर्ब मत करो। तो ना जियांग चेन बोलते हैं मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपने बनी को सोता हुआ देखना चाहता हूँ। तो ना वो दरवाज़ा लॉक करके बोलते जियांग चेन मुझे बात करनी थी। तो ना वहाँ पे वो दरवाज़ा रुक जाता है और बोलता है रुकिए मेरे दोस्त भी आने वाले। तो सब लोग अंदर आ जाते हैं और सब लोग जाके सोफे पे बैठ जाते हैं और लैंसन बोलता है नाइस टू मीट यू। तो ना वो अंकल आंटी बोलते हैं माफिया किंग लांगबंग जी। तो बोलते हैं हेलो नाइस टू मीट यू, मैंने सुना कि जियांग चेन का एक ब्रदर है तो मैं भी उससे मिलने के लिए आ गया। मैंने सुना है वो बहुत ज़्यादा क्यूट है और हम्बल है, तो मुझे भी उससे मिलने का मन किया तो मैं भी आ गया। बुलाइए, मैंने उसके लिए बहुत सारी चॉकलेट्स भी लिए हैं। तो ना लैंसन उसे चॉकलेट्स दिखाता है, क्योंकि सच में विंग के लिए उसने चॉकलेट्स लिए ये थे। वो अगर विंग
मतलब उससे होश आएगा तो विंग को वो देगा। तो ना जियांग चैन बोलता कहाँ पे, तो रुको मैं देख के आता हूँ, और मैं अगर विंग सो भी रहा होगा तो मैं उसे उठा दूँगा। ऐसा बोल के जाने वाला था तो ना उसका आंटी बोलता है विंग यहाँ पे नहीं है। तो बोलता है कहाँ पे है मेरा भाई। तो बोलता है वो भाग गया। वो उसने बोला कि तुमसे वो मिलना चाहता है, और उसने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। तो बोलता है कि उसने आपकी एक भी बात नहीं सुनी। तो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। फिर वो बोल रहा था कि वो तुमसे मिलने के लिए जा रहा है। हमने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात बिल्कुल नहीं सुन रहा था जियन। तो बोलता है तो आप ऐसे अटक अटक के क्यों बातें कर रहे हो। तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई। ये न्यू फैन फिक्शन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ गाइस 500 1000 लाइक तो कर ही दो ना। 500 तो मिनिमम का लाइक करो यार। बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाती हूँ, प्लीज़।